अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ज़हरा काज़मी की मुस्तकिल हवालगी के हवाले से आज काफ़ी अरसे के बाद ट्रायल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में केस की समाअत थी। उसकी तफसीलात आपके सामने रखें कि कोर्ट रूम में हुआ क्या आज, और उसके बाद फिर दीगर मामला चल क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से तातीलात की वजह से और केसेस में मज़ीद कोई खातिर खा पेशरफ्त ना होने की वजह से इस इशू के ऊपर, जो कि मुस्तकिल हमने पूरा साल कवर किया, वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे। तो आज आपको इतने अरसे में क्या कुछ पेशरफ्त हुई, क्या क्या मामलात आगे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा ये है कि मुल्ज़िम की तरफ से अब क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखेंगे, कुछ मामलात रखेंगे, ताकि इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके मामलात को समझ आ सके, उनको पता चल सके कि बुनियादी तौर पर केस एक तो तातुल का शिकार क्यों है और आगे पेशरफ्त होने वाली क्या है। दूसरा, बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं इस तरह कुछ हालिया दिनों में, बच्चियों की अगवा या उनको बहला फुसला कर उनको जो है अगवा करने के हवाले से जो मामला सामने हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम उनके केसेस को रिपोर्ट करें। मामला ये है कि मेहदी कादमी साहब या उनके ख़ानदान या जिब्रान नासिर साहब या उनके जितने भी सराउंडिंग में जो उनके केसेस थे, वो रोज़ाना की बुनियादों पर अदालतों में जो भी पेशरफ्त हो रही थी, हम वो आपके सामने रख रहे थे और आपको अपडेट करते हैं, और जो पेशरफ्त होती रही वो दुनिया को पता चलती गई। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके मामलात अदालतों में नहीं हैं, जिनके मामलात जो है वो किसी भी कानूनी फ़ोरम पर नहीं हैं, यानी कि कुछ अपनी कोताहियाँ, कुछ उनके अपने जो सराउंडिंग के जो लोग हैं उनकी कोताहियाँ, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो केस अपने ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि अपने हाथों से खुद केस दफन कर चुके हैं। फिर अगर उनकी ख्वाहिश हो कि हम उनके केसेस को रिपोर्ट करें, तो किस तनाज़ुर में रिपोर्ट करें? आप अदालत के फ़ोरम से, आप लीगल फ़ोरम पर रजू करें, और हम उसी तरह आपके सामने डट के वो चीज़ें बताएंगे, दुनिया को ये चीज़ें सामने रखेंगे, बावर कराने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। माइनर बच्ची, चाहे वो किसी की बहन बेटी है, किसी ख़ानदान से वाबस्ता है, वो हमारे लिए अपनी ही एक बहन बेटी की तरह है। हम चाहते हैं कि इस तरह के जो माफियाज़ हैं या इस तरह के जो मुल्ज़मान हैं, ना सिर्फ उनको सज़ा दिलवाई जाए बल्कि बच्चियों को मुस्तक़बिल में महफूज किया जाए। लेकिन यह है कि बुनियादी तौर पर फ़र्ज़ जो आपका बनता है वो आपको अदा करना पड़ेगा। किसी भी अदालती फ़ोरम पर आपको रजू करना पड़ेगा, लीगल फ़ोरम पर आपको अपने केसेस को, अपने मामलात को लेके आने पड़ेंगे जो कि आप दफन कर चुके हैं, तभी हम रिपोर्ट कर सकेंगे। दूसरा देखें, ज़हरा काज़मी के हवाले से वीकली जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उनका अमला आता है, और उसके बाद फिर वीकली जो है उनके साथ पुलिस वो रिपोर्ट जो है, हर हफ्ते की रिपोर्ट जो है हर पीर को जमा कराती है। चाहे बीच में आपको तातीलात हों, बीच में आपको ईद की छुट्टियां हैं, सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, लेकिन जब से सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा सामने आया था, तब से लेके अब तक जो है वो मुसलसल जो है वो अपनी जो ड्यूटी लगाई गई थी अदालत की तरफ से, वो पूरी की जा रही है, और फैमिली कोर्ट में अपडेट जो है वो जमा करा रहे हैं। दूसरा, चूँकि इस केस में लास्ट हियरिंग पे अदालत ने ये ऑर्डर दिया था कि अब इस केस में एविडेंस रिकॉर्ड होना है, एविडेंस जो है वो सामने लाने हैं कि बच्ची जो है वो अपने माँ बाप, क्योंकि बच्ची ने खुद भी एक दरख्वास्त दी थी कि वो अपने माँ बाप के साथ मुस्तकिल रहना चाहती, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जो है बच्ची को जो है वो आर्जी तौर पर हवालगी वालिदैन के हवाले की गई थी, यानी कि बच्ची की कस्टडी जो थी। उसके बाद फिर अब चूँकि बच्ची ने भी अदालत से रजू कर लिया है, माँ बाप खुद भी चाहते हैं कि उनकी बेटी मुस्तकिल उनके पास रहे। दूसरा जो केस है जो निकाह गैर कानूनी वाला, वो अलग है, लेकिन ये आज जो ख़ास तौर पर इस केस की समाअत थी वो ये थी कि बच्ची की मुस्तकिल हवालगी जो है उनके हवाले की जाए। तो उसमें अपडेट्स हो रही हैं, और उसमें जो है अदालत की तरफ से कुछ रिकॉर्ड और कुछ तफसीलात मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर चूँकि कुछ एविडेंस और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अदालतों से जो है ऑर्डर्स जारी किए गए, और उसके बाद फिर मेहदी कादमी साहब के पास जो दस्तावेज़ात हैं वो सारी दस्तावेज़ात अदालत में रखी जाएंगी, उसके बाद फिर उस पर बहस होगी, और दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत फ़ैसला करेगी कि इस मामले में होना क्या है, यानी कि अदालत मुस्तकिल कस्टडी माँ बाप के हवाले करेगी, नहीं करेगी, उसमें भी जो है पेशरफ्त होनी है। तो उस पर जो है वो आमना उस्मान साहिबा चूँकि इस केस को देख रही हैं, जिब्रान नासिर साहब दूसरे केसेस को देख रहे हैं, तो उसमें आज एक तो ये है कि आमना उस्मान साहिबा की तरफ से एक अदालत में दरख्वास्त दी गई कि कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकी, हाज़िर नहीं हो सकती, तो लिहाजा तारीख़ दी जाए। तो उसमें 17 जुलाई की तारीख़ अदालत की तरफ से दी गई है। दूसरा, मुल्ज़िम की तरफ से
चूँकि पहले GM फारूकी एडवोकेट साहब पेश होते हैं, उनके एसोसिएट्स पेश होते हैं, दूसरे एक और सीनियर वकील जो कि ट्रायल कोर्ट में जहाँ उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है, जो मुल्ज़मान के खिलाफ, जहाँ पर बच्ची को अगवा और दीगर मामलात का जो मामला और कम उम्र की शादी का मामला जहाँ ज़ेर समाअत है, उस अदालत में मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट साहब जो है वो बेशतर दफ़ा पेश होते हैं और GM फारूकी साहब भी और उनके एसोसिएट्स भी पेश होते हैं। अब इस केस में भी जो अदालती रिकॉर्ड है, जो ट्रायल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट, उसकी वेबसाइट पे जो अपडेट किया गया, उसके मुताबिक मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट ने भी इस केस में भी वकालतनामा अपना जमा करा दिया है मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से। वो अब इस केस में आके दलाइल देंगे और जो भी उनके पास रिकॉर्ड है वो अदालत के सामने रखेंगे। इस केस में बच्ची की मुस्तकिल हवालगी के हवाले से जो है वो जो है आर्गूमेंट होने और उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी। दूसरा ये है कि देखें, ईद का सीज़न था, उससे पहले आपने बर्थडे देखी और उससे पहले हमने आपको एक चीज़ रिपोर्ट की जिसमें बच्ची का 8वीं क्लास में दाखिला हो चुका है। आपको जो है वो बच्ची की एजुकेशन और बच्ची के जो दीगर मामलात हैं उसमें आपको जो है वो आपको अपडेट होती हुई नज़र आ रही है कि किस तरह मेहदी काज़मी साहब बच्ची की वेलफेयर, बच्ची की एजुकेशन और मुस्तकिल जो है बच्ची के साथ अटैचमेंट रख के और उसके बाद फिर मुस्तकिल और मुस्तकबिल में उसके आगे क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मेहदी काज़मी साहब अपने इंटरव्यूज़ में भी बता चुके हैं और उसके बाद फिर हम भी आपको तमाम मामलात में आगाह करते रहें। अब गुज़श्ता जैसे ईद आपने देखी, क्योंकि ये रूटीन होती थी, आपको पता है कि बच्चों की ये खुशी का आलम होता है कि जब कुर्बानी के जानवर घर लाए जाते हैं तो बच्चे उसको जो है वो उससे अटैचमेंट हो जाती है, बच्चे जो खुशी का इजहार करते हैं। तो हमने एक वीडियो टिकटॉक पे भी और यूट्यूब में भी शॉर्ट्स में मैंने शेयर की थी, जिसमें बच्ची जो है अपने मामों के साथ जो है वो कुर्बानी के जानवर को घुमा रही हैं और उसके बाद खुशी का इजहार कर रही हैं और दीगर बच्चियाँ भी मोहल्ले की, इलाके की उस गली में जो है वो वॉक कर रही हैं और उनके बच्चे जानवर के साथ जो है वो उसको घुमा रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि माँ बाप के साथ बच्ची बेहद खुश है और न सिर्फ तालीम और न सिर्फ उसके बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में, बल्कि भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अच्छे तरीके से लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मज़ीद भी उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। दूसरा, चूँकि बच्ची खुद के भी चाहती है, कई दफ़ा बच्ची ने इस बात का भी इजहार किया, मेहदी काज़मी साहब की ख्वाहिश है, क्योंकि लोग जो है मुसलसल इल्ज़ामात आयद करते रहें और उसके बाद फिर मुसलसल जो है वो कीचड़ उछालते रहें कि देखें जी बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, बच्ची ने ये किया, बच्ची ने वो किया। तो उसमें चूँकि मुख्तलिफ़ अदालती फ़ोरम पर, कानूनी फ़ोरम पर ये केसेस ज़ेर समाअत हैं, तो इसलिए जब तक इन केसेस में कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो जाती तब तक बच्ची का मीडिया पर आना नामुनासिब होगा। इसलिए फ़िल वक्त जो है वो बच्ची मीडिया से दूर है और वरना जिस दिन भी ये केस का फ़ैसला हो गया, जिस दिन भी चीज़ें हो गई, तो उस दिन आप देखेंगे कि बच्ची जो है वो आपको मुल्ज़मान और उनके किरदार और उनका जो भी रोल रहा है बच्ची को अगवा करने और उससे पहले इंटाइसमेंट और उसके बाद फिर बाद में क्या कुछ उसके साथ बीता है, वो आपके सामने आके लोगों को बताएगी, आगाह करेगी कि उसके साथ मिलाकर हुआ क्या है। ऑफ द रिकॉर्ड कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमें और अपने जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनको बताया भी और उनको सारी अपनी जो दास्तान थी बच्ची ने बयान भी की है। तो हम चाहते हैं कि जो मेहदी काज़मी साहब हैं उनकी ख्वाहिश भी है, लेकिन वो भी इसी वजह से रुके हुए हैं, बच्ची भी इसी वजह से रुकी हुई है, जिब्रान नासिर साहब भी इसी वजह से रुके हुए हैं कि मीडिया के सामने बच्ची को ला क्यों नहीं रहे, क्योंकि केसेस पेंडिंग है। केसेस जैसे ही निपटेंगे उसमें कोई पेशरफ्त होगी, बड़ी पेशरफ्त होगी, तो उसके बाद फिर आपको बच्ची को सामने लाकर आपको पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि बच्चियों के साथ बुनियादी तौर पर होता क्या है और ये मुल्ज़मान और इस तरह की जो गलीज़ सोच के हामिल मुल्ज़मान हैं वो बुनियादी तौर पर करते क्या है, किस तरह बच्चियों को इंटाइज करते हैं, किस तरह उनको बहलाते फुसलाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह करने की कोशिश करते हैं। बाकी देखें, बाप को भरोसा था और कि बेटी के साथ जो है वो बेटी को गुमराह किया गया है, तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरह उन्होंने केस को जीता है। लोग मिसालें देते हैं, हमें कहते हैं जी आपने उनके केस को तो भरपूर तरीके से रिपोर्ट किया, हमारे साथ भी करें। तो मामला ये है कि आपके और उनके केसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए है कि आपने अपने हाथों से खुद अपने केसेस को ख़राब किए, अपने मामलात को खुद ख़राब किए और उसके बाद फिर उन्होंने आज तक उस केस को जो अदालती फ़ोरम पर चल रहा था उसी तरह ही उनको लेके चले। तो उम्मीद है कि सबकी बच्चियाँ महफूज होंगी और कानूनी फ़ोरम पर आप सब आएंगे तो बिल्कुल हम उसी तरह हाज़िर होंगे जिस तरह हम दूसरे केसेस को रिपोर्ट करते हैं और ख़ासतौर पर इस केस को रिपोर्ट किया है। बाकी जो ट्रायल कोर्ट में केसेस हैं, यानी कि मुलज़िम की तरफ से या मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, तो 14 तारीख के बाद जो भी पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।